नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, शाम के 4 बजे का टाइम हो चुका है और मैं आ गया हूँ अपने खेत में। और ये देखिए, जो हमने ज्वार के खेत की पले की थी वो अब ऐसे तरेड़ फटने लगी। अब बीच में मैं घूम के देख रहा हूँ एक बार पैर जमने लगे या नहीं। तो मैंने देखा कि देखिए, सट्टी इसमें पहले ही जम गई है। ये देखिए, मतलब पानी देते ही जैसे सिर पे बॉल ऐसे सट्टी जमी हुई है। ये देखिए आप। तो दोस्तों, अब कल शाम को इसमें ज्वार बोएंगे। आज तो थोड़ी सी गिल्ली लग रही है। ये देखिए पैरों के निशान। तो चप्पल दस तो नहीं रही, लेकिन अभी जैसी धरती आनी चाहिए थी वैसी आई नहीं है। तो कल शाम तक बढ़िया हो जाएगी। आज चल रही है पछुआ हवा, तो इसलिए कल बोएंगे इसको। और ये देखिए दोस्तों, जो घास पहले लगाई थी इन्होंने वो तो बिल्कुल हरी हो चुकी है। और ये बाद में लगाई थी जो, इसमें अभी पानी नहीं दिया है, तो ये सूखी सूखी नजर आ रही है। इसमें पानी देते ही हरियाली होनी शुरू हो जाएंगी। और उधर इस तरफ सूर्यदेव हैं, लेकिन उस तरफ ये घास लगा रहे हैं। ये देखिए आप, कम से कम 10-12 आदमी हैं, औरतें हैं। तो वो जो बची हुई जमीन है इनकी उसमें लगा रहे हैं। और इस खेत में ये इधर ये टुकड़ा बचा हुआ है। और ये हमारा खेत है जिसमें हम ज्वार बोएंगे। तो इसमें मैं आधे में ही ज्वार बोऊंगा, आधे को छोड़ देंगे, क्योंकि पूरे में तो ज्वार बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। तो अब की बार और थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का बीज लाएंगे। देखिए 2 बार बो चुके हैं, बीज जमे नहीं, अब भी नहीं जमे। कुछ तो अब इसमें निकलना चाहिए था पानी में, लेकिन बिल्कुल एक भी दाना कहीं, एक भी पेड़ इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, एक सी क्वालिटी का लाऊंगा बीज। तो बीज में एक बार तो ऐसी ही ज़मीन थी बिल्कुल गीली, जब शुरू में बोई हमने, उसके बाद थोड़ी सी सूख गई थी, लेकिन फिर भी हमने बीज बो दिया था, तब भी इसमें कुछ नहीं जमा। तो अब कल पूर्वा हवा चल रही थी, आज पछुआ चल गई। कल मैंने देखा था इसमें आके खेत में, तो बिल्कुल पैर धस रहे थे। आज में ही एक दिन में इतना फर्क हो गया। तो कल तो इसमें हर हालत में हमने बोनी पड़ेगी। देखिए कल तो ऐसे पैर धस रहे थे बिल्कुल। और आज मैं खड़ा हूँ, आज देखिए हल्का सा बस निशान ही नजर आ रहा है। और ये पलक भी हमारी ये कैरी रह गई थी बगैर नलाए, क्योंकि इसमें टूट गया था पानी जब इस ज्वार में हमने पलई करी थी, तो ये रह गई थी बक्की की। तो अब देखते हैं इसमें कब निराई गुड़ाई होगी। और निराई गुड़ाई होने के बाद में अच्छी पलक नजर आने लग गई है इसमें। और पलक के रेट की बात की जाए तो पलक का रेट बिल्कुल इस समय डाउन चल रहा है, क्योंकि अगर सभी ने एक साथ जो पलक बोई थी वो सभी मंडी में ले जा रहे हैं, सबकी तैयार है। क्योंकि किसी को धान लगाने हैं, किसी को कोई और फसल, और सब काट काट के छोटी बड़ी जैसी भी हो मंडी में। और ब्याह शादियाँ भी नहीं चली अभी। जो विवाह शादी हैं वे चलेंगी 15 तारीख से। तो 15 तारीख तक देखिए हमारी ये पलक, हम इसीलिए इसमें पानी नहीं दे रहे, क्योंकि पानी देते ही ये ओवर हो जाएगी, मतलब कटाई से भी ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए इसको भी पानी बंद कर रखा है कि ताकि ये यहीं पर रुकी रहे थोड़े ही दिन। और जो पलक का रेट है थोड़ा बहुत ऊपर चल पड़े। रेट डाउन होगा तो कोई रुपया नहीं बचेगा, घर से ही देने पड़ जाएंगे। बीच में अच्छा रेट था, जब हमने जो किला मैंने कलवाया है उस किले में जब पलक चल रही थी तो बढ़िया रेट था। तो लेकिन अब एकदम से
रेट है पालक का बिल्कुल डाउन। तो जैसे 200-300 का बोझ जा रहा है और 200-300 रुपये तो एक बोझ के कटाई वाले ही ले रहे हैं। तो भाड़ा मंडी की अड्डा ये अलग रह गई। तो ऐसे भी हालत आते हैं इसमें खेती में, क्योंकि इसमें पालक में कई तरह के भाव मिल जाते हैं और जब ये सस्ती होती है तो ऐसा ही होता है इसमें। और दूसरी बात, इसको जो पशु हैं वे भी नहीं खाते, तो ऐसे न्यार में थोड़ी बहुत काट के मिला दें तो खा लेते हैं, नहीं तो वैसे अगर किसी गाय को भैंस को या जैसे नील गाय हैं वो इसमें अगर घुस जाएंगी तो बिल्कुल नहीं खाएंगी, क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर है। हमारे यहाँ पर जो ये आवारा पशु हैं बहुत ज़्यादा हैं, नील गायें भी हैं, तो वो कोई भी नहीं इनके अंदर घुसती। तो इसमें जैसे ये पशु वगैरह हैं, आवारा पशु, इनका कोई भी खतरा नहीं है। बस अगर रेट 500 से ऊपर है बोझ का तो 50-60 रुपये बोझ पे बचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचते। अब रेट है बिल्कुल डाउन। अब दोस्तों वो जो हमने खेत बोया था धान का, उसमें भी आज पानी देना था, लेकिन आज लाइट ख़राब है तो उसमें भी पानी नहीं आया। प्योद थी उसमें पानी आना था, लेकिन प्योद में तो हम जो सोलर वाला वो है, वो ट्यूबवेल है, वो चला देंगे। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने देखिए वे सामने पेड़ दिख रहे, उनके पास में खेत है, उसमें बुआई करवाई थी ऐसे ही मशीन से दानों की, उसमें भी पानी नहीं आया क्योंकि आज लाइट खराब है। तो अब हमारे में भी त्रेड़ फटी हुई है, उसमें भी पानी कल तो पक्का देना ही पड़ेगा, नहीं तो जो धान हैं वे निकलने में बहुत परेशानी हो जाएगी। थोड़ा जब तक वे निकलते नहीं तो ज़मीन थोड़ी सी गिल्ली रखनी ज़रूरी है। और आज जो हवा चल रही है वो चल रही है पछुआ, बिल्कुल गर्म हवा, तो इसी कारण से खतरा सा महसूस हो रहा है कि भाई कभी ना जमे। और प्योद हमने बो रखी है, उनकी तरफ मैं आपको लेके नहीं गया हूँ, नहीं तो वहाँ भी वे भी जमी हुई हैं ठीक ठाक, क्योंकि कुछ दिन मौसम ठंडा रह गया था। और इस किले में से कल फल कटवाई थी, ये देखिए खाली हो चुका है तकरीबन, और 3-4 बोझ और रह गए इसमें। लेकिन भाव डाउन होने के कारण आज वो कटाई वाले भी नहीं आए। वो बोल रहे थे भाई घर से देने में क्या फ़ायदा है, बोला हमारी दिहाड़ी भी नहीं निकलेगी तो फ़ायदा क्या हुआ। तो हमने भी सोचा भाई चलो 5-4 दिन और देख लेते हैं, अगर कुछ रेट हो गया थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हैरो खड़ी है बा देंगे और अपनी अगली फसल की तैयारी करेंगे। क्योंकि देखिए ये दानों में जो कबाड़ जमता है, खरपतवार, वो जमना शुरू हो गया है। इसमें जो भी दिखाई दे रहा है हरा हरा, वो दानों में जमता ही है, इसको सम्मुख बोलते हैं शायद। तो ये जम रहा है इसमें, तो इसलिए एक दो दिन और देखते हैं। अभी तो ये इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि भाई इसमें झंडे आ गए, क्योंकि ये हाइब्रिड का बीज है, झंडे तो अभी आएंगे नहीं इसमें, लेकिन फिर भी इसका टाइम होता है कुछ, उससे आगे तो फिर खराब ही हो जाएगी ये। नीचे वाले खेत में भी इसी तरह से देखेंगे, अगर काटेंगे तो कल शायद जितने भी काटेंगे ठीक है, नहीं तो बाई कर देंगे हम इसमें। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ टाइम आता है किसान के जीवन में जब फसल का सही मूल्य नहीं मिलता, और सही मूल्य नहीं मिलता तो फिर किसान हो जाता है मायूस। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर ही ये खेती करनी चाहिए टाइम देख के। तो हमारी जैसे एक किला था वो ठीक रेट में चला गया था, और इनमें भी थोड़ा थोड़ा चलो खर्चा निकल रहा था, लेकिन अब एकदम से ऐसा हो गया बिल्कुल रेट डाउन।
तो देखते हैं फिर क्या होता है। और सामने वो मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था, घास लगाने लग रहे हैं। तो ये खेती भी यहाँ एक बार चालू हो गई तो फिर चलन में आ ही जाती है। लेकिन इसमें एक चक्कर और है दोस्तों, जैसे ये घास बंडल बना के ले जाएंगे यहाँ से, तो इनके साथ मिट्टी भी जाएगी। तो जितनी बार इसमें घास उगाएंगे तो 1-2 इंच खेत नीचा होता चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ मिट्टी भी जानी ही जानी है पक्का 100 का 100%। तो ये बोल रहे थे भाई अगर 2 साल हमारे पास ये खेत रह गए तो जैसे हमारे ये खेत नीचे हैं थोड़े से, उनसे प्लेन के समतल आ जाएंगे ये खेत। तो ये किसान को मतलब जिसका खेत है उसको ये टोटा ही लगा लो आप, खेत की जो ऊपर की मिट्टी है उपजाऊ वो चली जाएगी। और जो घास के लिए खेत ले रहे हैं वो तो अपनी दिहाड़ी बना के फुल निकल लेंगे और कहीं ले लेंगे वो तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं आज यहीं ख़त्म, क्योंकि आज मजदूर भी नहीं आ रहे खेत में। तो यहाँ पर बस कोई मज़े वाली बात नहीं है। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और लू चल रही है आज बिल्कुल। देखिए पत्ते तो हिल रहे हैं, ये तो नहीं है हवा बंद है, लेकिन गर्म हवा है बिल्कुल। कल फिर देखते हैं क्या होता है, तो उसकी अपडेट आपके सामने आ ही जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।